स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। सर्दियां शुरू हो गई हैं तो अपना ख्याल रख रहे होंगे और तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, दो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में रह गया था तो उसी दो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। चलिए, इतना समय काफ़ी है, मैं पेज लगाता हूँ, मेरी बारी है। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है दोस्तों, क्या करूं, क्योंकि 8 पुस्तक कंपनियां LMNOPQR और S ने 21/4 अलग अलग महीनों अर्थात जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3-8 तारीख को 2 अलग अलग पुस्तकों को प्रकाशित की। मंथ बेस पजल है, तो जैसे ही मंथ बेस पजल होता है हमें मंथ का स्ट्रक्चर बनाना होता है। पहला काम यही करना होता है, तो वही करते हैं। 3 और 8, 3, 8, 3, 8, मंथ कौन कौन सा है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून 30, इसको भी लिखना ही होता है। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। एल ने अलग महीने में ओ के तत्काल बाद एल है, लेकिन अलग महीने में, ठीक है। प्रकाशित की ओ और एन के बीच केवल 3 कंपनियां। ओ और एन के बीच 3 कंपनियां प्रकाशित करती हैं। पी एन के तत्काल पहले, पी प्रकाशित करता है। जितनी कंपनियां पी के बाद प्रकाशित करती हैं उतनी ही क्यू के पहले। पी और क्यू का पेयर है। पेयर पता ही है, टॉप बॉटम सेकंड, टॉप सेकंड बॉटम, ये है पी और क्यू का पेयर है। कहाँ था मैं, देखिए भटक गया। तत्काल पहले पी के बाद प्रकाशित उतनी ही ये रहा। आर क्यू के 4 कंपनियों बाद, क्यू के 4 के बाद, क्यू यहाँ 1 2 3 और ये 4, बीच में 3 का गैप आएगा। एम एस से पहले प्रकाशित करता है। एस यहाँ पर, एम यहाँ पर कहीं भी आ सकता है। जो आर के समान महीने में प्रकाशित नहीं करता, जो एस और आर साथ में नहीं है, समान मंथ में नहीं है, ठीक है। अब इसे ही अरेंज करना है और इसको ही अरेंज करते हैं। शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? मिनिमम पॉसिबिलिटी देखिए, मिनिमम पॉसिबिलिटी ही हर, इस तरीके के जितने भी पजल आते हैं हर पजल में मिनिमम पॉसिबिलिटी लगानी ही होती है। क्यू के नीचे आर, तो क्यू से ही स्टार्ट करते हैं। क्यू के टॉप पर रखते हैं, मनाही है नहीं। क्यू को यहाँ रखूँगा, 1 2 3 छोड़ करके आर आ जाएगा, पर क्यू और पी का पेयर दिया हुआ है, तो क्यू यहाँ होगा तो पी यहाँ पर हो जाएगा, पर पी के नीचे एन चाहिए तो नहीं हो पाएगा। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। एन नहीं हो पाएगा तो फिर क्या, क्यू को नीचे करो, 1 2 3 छोड़ो, आर को यहाँ रखो, क्यू के साथ पी का पेयर है, पी को यहाँ रखो, एन को यहाँ रखो। एन से 3 छोड़ करके ओ, 1 2 3 ओ। ओ के जस्ट नीचे एल होना चाहिए अलग अलग मंथ पे। ये जुलाई में गया, ये अगस्त में गया, ठीक है, ये सही हो गया हमारा। उसके साथ ही क्या कहा है, एस के ऊपर एम, एस के ऊपर एम और एस के साथ आर नहीं। क्वेश्चन हमारा सॉल्व, कितना ही समय लगा, और ये पीओ का क्वेश्चन था। तो यही कहता हूँ दोस्तों, जब अप्रोच आप लोगों का सही रहेगा और स्पीड सही रहेगी, प्रैक्टिस सही रहेगी, अंडरस्टैंडिंग सही रहेगी, तो स्पीड तो ऑटोमेटिक आएगी। स्पीड ऑटोमेटिक आ ही जाती है जब आपका अप्रोच सही है, अंडरस्टैंडिंग सही है। कितना ही समय लगा मुझे, 4 मिनट हो गया। शुरुआत मैंने किया था, उसके बाद 2 मिनट मैक्सिमम समझ लीजिए इसको लगा होगा। चलिए अब आगे करते हैं। इसको भी आप लोग पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। इतना समय काफ़ी है। मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर 8 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं। 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे थे और 4 अन्य भुजाओं पर बैठे थे। जो व्यक्ति भुजाओं पर बैठे थे उनका मुख अंदर की ओर और जबकि अन्य का मुख बाहर की ओर है। तो पॉसिबिलिटी इसमें भी बनाते हैं और इसके साथ ही आप लोग बने रहिएगा, मैं थ्रेड से भी इसको बना के दिखाऊंगा।
अंदर की ओर जो व्यक्ति भुजाओं बैठे उनका मुख अंदर की ओर, जबकि ये अंदर है, भुजा वाले अंदर है और ये बाहर है। ठीक है, अब इसको ही अरेंज करना है। पी के बाईं ओर से गिनती करने पर एन और पी के बीच दो व्यक्ति, 1 2 एन, इसके बाईं ओर से, ये पूरा मैं अलग कर देता हूँ, अलग रहेगा तब समझ में आएगा। पी के बाईं ओर से गिनती करने पर एन और पी के बीच दो व्यक्ति, ठीक है। एम एन के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे। एस क्यू जो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू है, के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, क्यू पहले दूसरे एस। ओ एक कोने पर बैठा था, ओ जो है कोने पर बैठा है, ठीक है, ओ कॉर्नर लिख लो इसको अलग से। पी के बाईं ओर से गिनती करने पर पी और आर के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे थे, पी के बाईं ओर से दो से अधिक, 2 प्लस आर, अधिक कितना होता है 3 4 जो भी है वो आगे देखा जाएगा क्वेश्चन में। टी किसी भी कोने पर नहीं बैठा था, टी कोने पर नहीं बैठा था मतलब टी यहाँ पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है, मध्य में बैठा है, भुजा पर बैठा है। लाइट बहुत ही गंदी है लाइट, क्या करूँ मैं, बल्ब लगाऊँ क्या एक अलग से। टी को यहाँ रखते हैं, टी के राइट से 1 छोड़ करके क्यू को यहाँ रखते हैं, क्यू से 2 छोड़ करके एस, 1 2 एस यहाँ पर आ गया। एस तो यहाँ पर आ गया, पर अब देखिए कोई भी कंडीशन मिल नहीं रही है, मतलब मर्ज नहीं हो रही है। तो मर्ज नहीं हो रही है तो मर्ज तो करना पड़ेगा। यहाँ पर हो गई गलती, गलती क्या हो गई कि एन वाली कंडीशन से स्टार्ट करना था, एन वाली कंडीशन से स्टार्ट करता है तो एन से एम मिलता, फिर पी मिलता, फिर आर मिलता, फिर सारा मर्ज हो जाता। ठीक है, अब गलत हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, इसी में ही बनाते हैं। पी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, पी को यहाँ रखता हूँ तो पी के लेफ्ट में 2 छोड़ करके एन चाहिए, 1 2 एन यहाँ पर आ जाएगा। एन के राइट में एम चाहिए, नहीं आ पाएगा, टी बैठा हुआ है तो पी को यहाँ नहीं होगा। आप पी को यहाँ करो, पी के लेफ्ट में 2 छोड़ करके एन, 1 2 एन यहाँ पर, एन के राइट में ये क्या बात हुई, पी तो यहाँ था, इसका लेफ्ट ये क्या, अच्छा मैं ये इसमें राइट कर दिया था। फिर से चेक करते हैं, पी को यहाँ रखते हैं, पी के लेफ्ट में 1 2, एन को यहाँ रखते हैं। अब एन के राइट में एम हो जाएगा तो इस वजह से पी को यहाँ रखो, पी से 1 2 छोड़ो, एन को यहाँ रखो, एन के राइट में 1 एम को यहाँ रखो। इतनी सी बातें हो गई, इतनी सी। अब पी और आर के बीच 2 से अधिक है तो 1 2 3 3 तो हो ही सकता है ना, 1 2 3, आर को यहाँ रखो, ओ कॉर्नर पर था, ओ को कॉर्नर पर रखो। क्वेश्चन हमारा देखिए यही सॉल्व हो गया, दूसरे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गलत कंडीशन उठाया था उसके बाद भी सॉल्व हो गया। अब इसको मैं थ्रेड में बनाता हूँ, मैंने कहा है तो थ्रेड में भी बनाते हैं। थ्रेड में बनाने के लिए लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब अल्टरनेट है, अल्टरनेट देख रहे हैं, अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, आप इसने कहा था पी वाली कंडीशन से, पी को मैं यहाँ रखता हूँ, पी के लेफ्ट में 1 2 एन रखता हूँ, 1 2 एन, एन के राइट में एम होना चाहिए, 1 एम यहाँ पर आ गया। पी के बाएं से कहाँ गया, पी के बाएं से नहीं, पी के बाएं से नहीं, कोई कंडीशन इसमें बता नहीं सकते हैं ना कि अब वहाँ से फ्लिप करके डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ही ना। पी के बाएं, यहाँ देखिए
ये रहा पी, मैं इसको देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, इसको देख ही नहीं रहा हूँ। पी के बाएं 2 से अधिक होना चाहिए आर के। पी यहाँ रहा, इसके बाएं 1 2 3 करो, आर यहाँ पर आ सकता है, आर यहाँ पर आ सकता है 3 पर, और आर एक यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो पहले इससे करते हैं, क्योंकि 1 2 3 स्थान पे कहीं भी आर आ सकता है, तो बता नहीं सकते ना कहाँ पे रखेंगे, तो इसलिए दूसरी कंडीशन स्टार्ट करें, टी वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। टी को यहाँ रखता हूँ, एक छोड़ो क्यू यहाँ पर आएगा, क्यू के लेफ्ट में 1 2 छोड़ करके एस नहीं आ पाएगा। अब दूसरा टी को यहाँ क्यू नहीं आ पाएगा, टी को यहाँ क्यू नहीं आ पाएगा, टी को यहाँ, टी के राइट में क्यू यहाँ पर, अब क्यू के बाएं से एस यहाँ पर आ जाएगा, और टी यहाँ पर भी आ सकता है, टी के एक छोड़ करके क्यू, क्यू के बाएं 1 2 छोड़ करके एस यहाँ भी आ सकता है। पहले एक चेक करो, टी को यहाँ, क्यू को यहाँ, क्यू के बाएं 2 छोड़ करके एस यहाँ पर। अब जब ये हो गया तो पी से 3 छोड़ करके आर के लिए यही जगह बचती है, एक कोई बचा है, ओ बचा है, ओ को यहाँ रखो, ये कॉर्नर दे दो, इसे ये मिड दे दो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ये तरीका होता है दोस्तों सॉल्व करने का क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से। कुछ भी मैं नहीं करता हूँ, कुछ खास नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टफ चीज़ें बताता हूँ जो आपको समझ में ना आए, ऐसा नहीं है। जो अप्रोच होता है मैं वही बताता हूँ जो एक स्टूडेंट लगा सकता है। टीचर की बात मैं नहीं करता हूँ, टीचर को 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, टीचर की बात मैं नहीं करता हूँ। एक स्टूडेंट किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है मैं वो चीज़ बताता हूँ। तो